एक हलचल भरे कैफे के हृदय में रेहान, एक अकेला लेखक, अपनी ही दुनिया में डूबा हुआ है, अपनी कल्पना की धाराओं में बह रहा है। कैफे जीवन से भरपूर है, फिर भी रेहान एक ऐसे संबंध की तलाश में है जो मायावी बना हुआ है। एक ऐसा प्यार जो उसकी पहुंच से ठीक परे नाचता है। आवाज़ों और कपों की खड़खड़ाहट के बावजूद रेहान एक द्वीप बना हुआ है। उसका सच्चा प्यार उसकी कहानियों के पन्नों में छिपा हुआ है। साहित्य के आलिंगन में खोई हुई नैना अपनी किताब खोलती है। इसके पन्नों में सांत्वना और मुक्ति पाती है। रेहान कहानियों की अपनी दुनिया से खिंचे हुए खुद को नैना की शांत सुंदरता से मोहित पाते हैं। मौन प्रशंसा में रेहान की निगाह नैना पर टिकी रहती है। उसकी शांत उपस्थिति से मंत्रमुग्ध होकर नैना डूबी, रेहान ने शब्दों में कैद किया। रेहान की कलम का हर स्ट्रोक डायरी में गहराई से उकेरा जाता है, जो नायना के प्रति उसके बढ़ते स्नेह को दर्शाता है। उसकी डायरी अनकही भावनाओं का एक पात्र बन जाती है, जो रहस्यमय नायना से प्रेरित कहानियों से भरी होती है। चिंता से प्रेरित होकर रेहान अपनी डायरी उनकी सामान्य मेज पर छोड़ जाता है। नैना से लौटने और समझने की एक मौन प्रार्थना। कैफे अब अकेलेपन से गूंज रहा है। हर कोना साझा किए गए क्षणों और अनकहे शब्दों की याद दिलाता है। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे हैं, फिर भी उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान है, क्योंकि वह फुसफुसाती है। मैं यहाँ हर दिन आती थी तुम्हारी कहानी पढ़ने के लिए। उसकी आंखों के सामने एक कोमल पल फिर से आता है। उनके हाथ पहली बार मिलते हैं। एक अनकही दास्तान कहानी खुलने लगती है।